तंत्र सूत्र की जो पहली विधि के संबंध में कुछ बातें आपसे करूंगा। तो यह है मित्रों तंत्र सूत्र विधि नंबर 1। इसमें मित्रों जो 1 से 9 तक की जो विधियां हैं, एक विधि से लेकर 9 तक की जो विधियां हैं वो श्वास पे आधारित है। शिव कहते हैं, हे देवी, ये अनुभव 2 सांसों के बीच हो सकता है। मतलब अंदर आने के पश्चात और बाहर जाने के उपरांत, इन 2 सांसों के बीच जो है अनुभव, ये विधि नंबर 1 में बताया गया है। तो विज्ञान भैरव तंत्र की आरंभ की जो 9 विधियां हैं वो श्वास पर आधारित है। यानी श्वास क्रिया से संबंधित है। तो सबसे पहले हमें श्वास क्रिया के संबंध में समझना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसके बाद की जो विधियां होंगी उसमें हमें प्रवेश करने में बहुत सरलता आ जाएगी। आपने देखा है, महसूस भी किया है, अनुभव भी किया है कि हम जन्म से लेके मृत्यु तक श्वास ही लेते हैं जो अपने आप निरंतर चलती रहती है। और सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी सांस अंदर गई और सांस बाहर आई, इन 2 बिंदुओं के बीच केंद्रित हो जाना ही सब कुछ बदल जाना है। मतलब जब सांस अंदर गई तो कुछ और है और सांस जब बाहर आई तो कुछ और है। जवानी, बुढ़ापा, किशोर अवस्था, जन्म के बाद ये चीजें सारी बदल जाती हैं, लेकिन एक श्वास क्रिया ऐसी है जो कभी नहीं बदलती और जो सदैव चलती रहती है। बच्चा जवान होगा, बूढ़ा होगा और शरीर रुग्ण होगा, सब कुछ बदल जाएगा। सुखी होंगे, दुखी होंगे, सब कुछ बदलता रहेगा। लेकिन इन 2 बिंदुओं के बीच व्यक्ति सदैव श्वास लेता रहता है। यानी श्वास क्रिया जो है वो एक स्वतः, बिल्कुल स्वतः प्रवाह है। यानी इसमें जो अंतराल है वो संभव नहीं है। अगर एक क्षण के लिए भी श्वास लेना, श्वास ना आए या भूल जाए तो नो मोर, मृत्यु निश्चित। लेकिन व्यवस्था देखिए कि श्वास लेने का जो जिम्मा है वो हमारा है ही नहीं, प्रकृति ने व्यवस्था की हुई है। यानी मानव के ऊपर श्वास लेने का कोई दायित्व है ही नहीं, अपने आप सतत प्रवाह में, धारा में चलती रहती है। और अगर ये दायित्व बन जाए तो एक दुविधा, एक कठिनाई खड़ी हो जाएगी। कोई अगर सांस लेना भूल जाए
तो ऐसा शायद हो नहीं सकता। अगर हम इसे ऐसा माने कि यथार्थ में हम श्वास लेते ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। आप गहरी नींद में हैं, श्वास चल रही है। गहरी मूर्छा में है तो श्वास चल रही है। खुशी में है, श्वास चल रही है। दुख में है, श्वास चल रही है। तो इसे अगर हम ऐसे कहें कि श्वास लेना व्यक्तित्व का अनिवार्य हिस्सा है, जो अपने आप होता है, जिसका कोई दायित्व नहीं है, मतलब हमारे ऊपर कोई दायित्व नहीं है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। और दूसरी बात यह है कि ये जीवन का आधारभूत है। और जीवन और श्वास दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में हमारे ऋषि मुनियों ने इसका नाम प्राण दिया है। और श्वास और जीवन एक ही शब्द दिया है भारतवर्ष ने, जीवंतता। यानी हमारा जीवन हमारी श्वास ही है। यानी ऐसे माने कि श्वास जो है हमारे और हमारे शरीर के बीच एक ब्रिज है, एक सेतु है। यानी यानी श्वास जो है शरीर को और आत्मा को जोड़ रही है, संबंधित कर रही है। मतलब श्वास का काम आपके यानी शरीर के और मतलब शरीर के और आत्मा के बीच संबंध जोड़ना है। श्वास गई, संबंध खत्म। और ये सेतु जो बना है वो श्वास और शरीर के बीच, सॉरी, शरीर और आत्मा के बीच जो है, ये श्वास ने ही सेतु बनाया है। अगर श्वास टूट जाए तो वो सेतु भी टूट जाएगा। तो श्वास हमारी ब्रिज है। और प्रकृति की व्यवस्था देखिए, कर्तव्य है, हमारे लिए नहीं बनाया। तो फाइनली अगर हम कहें कि श्वास जो है वो हमारे और आत्मा के बीच या शरीर के बीच सेतु का काम करती है। ये बात तो आप समझ गए होंगे। अब श्वास के अगर हम देखें तो दो छोर हैं, दो बिंदु हैं श्वास के। एक शरीर को छूती है और विश्व को छूती है। यानी हमें छूती है, विश्व को छूती है। यानी जब श्वास शरीर में गति करती है, शरीर जो है एक, वो शरीर में जब गति करती है तो ये प्राण है।
और जब बाहर चली जाती है तो प्रकृति है। तो शिव के अनुसार योग में भी श्वास की जरूरत है और तंत्र में भी श्वास की जरूरत है, लेकिन दोनों में एक भिन्नता है। योग भी श्वास पे काम करता है। योग जो है वो श्वास क्रिया को व्यवस्थित करने की क्रिया है। अगर आप योग के द्वारा अपने सांसों को व्यवस्थित करते हैं तो आपका स्वास्थ्य सुधर जाएगा, आप स्वस्थ हो। तो योग के द्वारा सांसों को व्यवस्थित करने से आपका जीवन स्वस्थ होगा, उज्ज्वलित होगा, ऊर्जा से भरा होगा और ताजा ताजा होगा। लेकिन तंत्र का इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है तंत्र का इससे। यानी तंत्र अगर देखें तो ये श्वास की, मैंने साहब पिछले कहा, शायद वहां मैं माफी चाहूंगा, श्वास की चिंता तंत्र में की ही नहीं जाती। भाई आप देखिएगा कि योग भीतर जाने के लिए श्वास क्रिया का प्रयोग करता है, लेकिन तंत्र में ऐसा कुछ नहीं। तंत्र में आपको श्वास का कोई ध्यान नहीं करना पड़ता, जबकि प्राणायाम में आपको यह करना होता है, यानी योग में यह करना होता है। यानी तंत्र कोई विशेष प्राणायाम की साधना नहीं है। मतलब तंत्र में आपको अपनी सांसों को लयबद्ध नहीं बनाना है। तंत्र में हमें अपने शरीर के कुछ विशेष बिंदुओं के प्रति संवेदनशील हो जाना है, जाग जाना है। उन्हें अपने अनुभव में लाना है। श्वास के कुछ, शरीर के अंदर कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हम जिनसे अभी परिचित नहीं हैं। जैसे कुछ ऐसे हैं जो श्वास के साथ ही जन्मते हैं, श्वास के साथ ही पलते हैं और श्वास के साथ ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनके उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ जो बिंदु हैं महत्व, उनका हमें बोध नहीं है। आप देखिए, हैरानी है ये कि मनुष्य अंतरिक्ष में खोज कर रहा है, चांद पे पहुंच गए हैं, और मनुष्य जाति सबसे निकटतम बिंदु जो है हमारे शरीर का, वहां तक अभी पहुंच ही नहीं पाई है। श्वास के जैसे कुछ बिंदु हैं, यानी ये जो बिंदु हैं श्वास के, ये एक तरह से दिस इज द डोर, ये एक दरवाजा है, एक वे है। और ये हमारे सबसे निकटतम द्वार हैं, जिनसे होकर, जिनके द्वारा हम
जिनको जिनके द्वारा गुजर के या जिनको पार करके हम दूसरे अस्तित्व में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन ये बिंदु जो हैं ये बहुत सूक्ष्म है। आपने देखा है जितनी चीज हमारे निकट होगी वो उतनी दिखाई नहीं देगी, जितनी दूर होगी उतना हमें बोध होने लगता है दूर जाने से। और ये बिंदु हमारे बिल्कुल निकट, सबसे निकटतम बिंदु हैं हमारे ये। तो श्वास जो है वो हमारे इतने करीब है कि उसके बीच में जो गैप है वो हम नहीं देख पाते हैं, वो हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो उस स्थान को, उस गैप को देखने के लिए, वो बहुत सूक्ष्म वाला जो गैप है उसको देखने के लिए हमें कुछ करना होता है। तभी हमारा उन बिंदुओं को हम जान सकते हैं और पहचान सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो विधियां हैं ये आधार है उसके जानने के। तो शिव ने भी कहा है पार्वती से कि ये अनुभव दो सांसों के बीच घट सकता है। यानी श्वास आने के पश्चात और श्वास के बाहर जाने से जरा सा पहले, थोड़ा सा पूर्व, यानी श्रेयस और कल्याण। तो ये जो अनुभव है दो सांसों के बीच, बहुत, अगर आप थोड़ा सा बोध अगर आपको हो जाए तो बहुत सरलता से ये घटित हो सकता है। जब सांस आए और जब सांस बाहर जाने से थोड़ा सा पूर्व, वो अलग है। और जब श्वास लौटे उसके ठीक पूर्व जब हम ले रहे हैं, तो करना यह है कि जब श्वास भीतर आए तो उसका निरीक्षण करिए। और देखिए, इसको समझिए, जैसे ही श्वास अंदर आए तो उसका निरीक्षण करो, और जब सांस बाहर लौटने वाली हो तो वो जो बीच का गैप है वो पकड़ना है, उस पे बोध लाना है, उस पे ध्यान लाना है। यानी आप समझिए कि माइक्रो सेकेंड्स के लिए सांस बंद होती है। यानी श्वास लेने में और श्वास छोड़ने में बीच में माइक्रो सेकेंड्स के लिए श्वास, वो जो एक गैप आता है, वही है मृत्यु। उस पे हमें जाना है, उसको वो अपने बोध में लाना है। यानी जब सांस भीतर आती है तो सांस कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए ठहरती है वो जगह, फिर बाहर आती है। वही मैंने जैसे पहले कहा, आने से पूर्व, निकलने से पूर्व वो जगह हमें पकड़नी है, वो वहां पहुंचना है। और जब श्वास अंदर गई, माइक्रो सेकंड के लिए रुकी, फिर बाहर आई, फिर जब आप सांस लेते हैं फिर सांस रुकती है, वो माइक्रो सेकंड्स, उस पे हमें वो बोध करना है हमें। फिर भीतर की तरफ जैसे लौटती है, फिर रुकती है, फिर बाहर। यानी ये माना जाए कि श्वास जब भीतर आती है तो हम एक क्षण के लिए, जब सांस रुकती है तो हम सांस लेते नहीं हैं, सांस बाहर जाती है, फिर एक क्षण के लिए सांस रुकती है, हम सांस लेते नहीं हैं।
मैं बार बार इसी बात को इसीलिए कह रहा हूं मित्रों, वहां हमें अपना बोध बनाना है। तो मित्रों जरा एक मिनट, ये किसी की कॉल आ रही है। यानी मित्रों, अगर ये माना जाए कि जब हम श्वास नहीं लेते हैं तब हम संसार में नहीं हैं। जब हम श्वास नहीं लेते हैं तब हम संसार में नहीं हैं, तब हम डेड, दिस द डेड। लेकिन ये जो क्षण है ये इतना छोटा है कि पकड़ में नहीं आता है, और हम कभी देख ही नहीं पाते। तो तंत्र के अनुसार जो सांस बाहर गई वो मृत्यु है, या जहां ब्रेक हुई वो मृत्यु है, और श्वास आना पुनर्जन्म है। यानी श्वास जो बाहर गई है, जो जा रही है, वो मृत्यु है, और जो श्वास अंदर आ रही है वो पुनर्जन्म है। तो बाहर जाने वाली सांस मृत्यु का पर्याय है, और भीतर आने वाली सांस पुनर्जन्म का पर्याय है। तो इस अगर देखा जाए तो हम प्रत्येक श्वास के साथ जो बाहर जा रही है उसमें हम मरते हैं, और प्रत्येक श्वास के साथ हम जन्म भी लेते हैं। बस वो जो बीच का अंतराल है वो छोटा है, और लेकिन हमें वो उस पर जाना है, उसको स्पर्श करना है, उसका बोध करना है। और इसे बहुत, अगर हम थोड़ा सा अपना बोध जगा लें तो हम इसे अनुभव कर सकते हैं। अगर हम इस गैप को, इस अंतराल को अनुभव करने लगे तो हम आत्म उपलब्ध हो जाएंगे, और हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। यानी तब आप संपूर्ण हो गए, कंप्लीट हो गए। और जब हम ये जान लेते हैं, घटना घट गई, उपलब्ध हो गए आप परमात्मा को। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि श्वास को आप कोई ट्रेंड नहीं करना है, कोई प्रशिक्षित नहीं करना है, जो जैसे चल रही है उसको वैसे ही करते रहने देना है। आप नहीं करेंगे, अपने आप होगे। तो हमें बाहर जाती श्वास को जान लें और भीतर आती श्वास को जान लें, और उस गैप का बोध करें। श्वास के बीच के जो अंतराल है उसका हम अनुभव करें, उसे उसे देखें। तो लेकिन आज जो व्यक्ति है, जो मानव है, वो दोनों के बीच के अंतराल को बहुत कम लोगों ने जाना है, और जिन्होंने जाना है वो बुद्ध हो गए।
मैं ये बात बहुत बहुत सच्चाई से और सत्यता से कह रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इन प्रयोगों को करते हैं, इस प्रयोग को, तो आप पा लेंगे। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्योंकि आपको इसमें कुछ जोड़ना तो है ही नहीं, सब कुछ तो हमारे भीतर ही है। तो इसका प्रयोग कैसे करना है, बहुत सिंपल सा प्रयोग बता रहा हूं। हालांकि मैं बताता आया हूं, लेकिन एक बार और आपको प्रयोग बता रहा हूं कि पहले आप भीतर आती हुई श्वास को देखिए, होशपूर्ण हो जाना है उसके प्रति। और सब भूल जाइए। मतलब जो श्वास भीतर आ रही है उसे आप भूल जाइए और उसकी यात्रा को देखिए, उसकी यात्रा को देखिए। हमारे जब श्वास हमारी नासापुटों को स्पर्श करे तो उसे महसूस करिए, और श्वास को अंदर गति करने दें, और उसे पूरी सजगता से देखिए और उसे अपनी यात्रा करने दीजिए। और और जब श्वास अंदर जा रही है तो श्वास के साथ कदम से कदम मिलाकर नीचे उतरिए अंदर। ना आगे जाना है ना पीछे, बस ये ध्यान रखिएगा साथ ना छूटे, बोध रहे पूरा, और साथ साथ चलना है श्वास के। फिर और स्मरण रखिएगा, ना आगे जाना है ना पीछे चलना, साथ साथ चलना है। और अपनी श्वास को बिल्कुल सजगता से देखिए। और आप देखिएगा धीरे धीरे आपको, जब श्वास जहां रुकती है, जहां से मुड़ती है, उस बिंदु का आपको अनुभव होने लगेगा। हालांकि आप इसे थोड़ा सा ऐसा ना समझिएगा कि ये बिल्कुल आसान है, आपको प्रयोग में धैर्य रखना होगा। जैसे मैंने पहले ही परिचय में बता दिया था कि पहले आप 3 दिन करें, और 3 दिन में आपको लगता है कि ये विधि आपके लिए है, तब इसे आगे आप 3 महीने के लिए करें। और फिर उसी श्वास के साथ आपको बाहर आना। और महात्मा बुद्ध ने इसी विधि का जो प्रयोग जो है वो विशेष तौर पे किया है, और इसीलिए ये बौद्ध विधि बन गई। अगर हम बौद्धों की ध्यान की बात करें तो बौद्ध लोग इसे अनापान सती योग कहते हैं। चूंकि ये बौद्धों के द्वारा की गई, तो बौद्धों के द्वारा ही प्रचलित हो गई है, और ये बौद्ध धर्म का मुख्य ध्यान हो गया। तो बुद्ध की जो आत्मोपलब्धि है, इसी ध्यान के द्वारा वो परमात्मा को उपलब्ध हुए। और संसार के सारे धर्म किसी न किसी माध्यम के द्वारा या यात्रा करके अपने गंतव्य तक पहुंचे। तो ये जो विधि मैंने आपको बताई है ये मेरी नहीं है,
सदगुरु ओशो के द्वारा इनका व्याख्यान किया गया है। 112 विधियों में ये विधि सम्मिलित है। और दुनिया जो है, पूरा विश्व इसे बौद्ध विधि के रूप में जानता है। बुद्ध ने कहा है कि अपनी श्वास के प्रति आप हर वक्त सजग रहें, बोध रहे आपको अपनी श्वास का। बाहर जाती सांस, अंदर आती सांस, हमें होशपूर्ण रहना है इसके प्रति। हालांकि बुद्ध ने अंतराल की चर्चा नहीं की है, तो मैं जहां तक समझता हूं कि बुद्ध ने ये बात सोचा होगा कि दो सांसों के बीच जो है, जो एक संबंध है, वही चलता रहे, क्योंकि गैप में जाना एक थोड़ी सी कठिनाई है। लेकिन मित्रों, आप इस ध्यान को, आनापानसति योग, जो ध्यान है, ये उसी का एक हिस्सा है। तो जहां विराम है, बस उसी का ही हमें फिक्र करना है। इसमें ये सांस जा रही है, आ रही है, आपको लेनी नहीं है। इसमें कोई आपका मेन फोकस नहीं होना चाहिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए अंतराल, जहां विराम हो रहा है श्वास का, उसके प्रति सजग होना है। बस होश रखना है आपको। मतलब श्वास भीतर जाए तो आप भी उसके साथ भीतर जाइए, या और श्वास जब बाहर जाए तो उसके साथ आप बाहर जाइए। और गैप में बोध रखिए, सजग रहिए बोध के प्रति। और आप ये करते करते परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। क्योंकि बुद्ध जब बोले थे तो वो सीधे साधे लोगों से बोले थे। तो बस मित्रों, हमें अंतराल को पाना है, उस विराम को पाना है। और जैसे जैसे आपका बोध सघन होगा, आप अंतराल में या विराम में जने लगे रहेंगे, आप जान जाएंगे। बस आपको उस अंतराल का अनुभव करना है। तो मित्रों, ये मैंने प्रयास किया, मगर आप ये, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया कि बात वहां तक पहुंचे सभी लोगों के बीच। प्रयास किया है मित्रों, त्रुटि भी होंगी, गलती भी होंगी, मैं भी एक इंसान हूं और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ध्यान योग, ये जो ध्यान अभी बताया है, ये पूरा एशिया आज से करीब 2000 साल पहले करता रहा है इस ध्यान को। आज जापान में, चाइना में, थाईलैंड में ध्यान प्रचलित है। और इसी विधि के द्वारा हजारों लाखों व्यक्तियों को ज्ञान भी उपलब्ध हुए हैं मित्रों। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आप इस पे अपना थोड़ा सा प्रयोग करके देखिए। कठिनाई होगी, धैर्य रखिए, और आप परमात्मा को, निश्चित तौर पर आप परमात्मा को उपलब्ध हो जाएंगे। मित्रों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास जो मैंने किया है, आप सभी का उत्साहवर्धन मुझे मिलता रहे। और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें मित्रों, और अच्छा लगे तो शेयर करिए। क्योंकि मैं अक्सर अपने फेसबुक पे या अपने व्हाट्सएप पे देखता हूं कि तंत्र की एक गलत धारणा हमारे बीच लोग, खास तौर से ओशो सन्यासियों के बीच जो है, वो गलत चली गई है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन तंत्र एक अपने आप में पूरा ग्रंथ है मित्रों। आज मैंने पहली विधि बताई है, प्रयास किया है, आप देखिएगा। तंत्र ओशो सन्यासियों ने इतना गलत बना दिया है तंत्र को, जो अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए इस पवित्र ग्रंथ का, जो शिव का ग्रंथ है, उसका सहारा लेते हैं।
ढाल बनाते हैं इस ग्रंथ को, सदगुरु ओशो को। तो मित्रों, तंत्र जो ये विज्ञान भैरव तंत्र, इसको समझना है, जानना है। तो जो लोगों के बीच एक गलत धारणा बन गई है, जो इन ओशो सन्यासियों ने कुछ बना दी है, वो मिथक टूटेगा। तो मित्रों, बहुत जल्दी एक मैं खुशखबरी भी आपको दूंगा। कुछ हम लोग नया कुछ करने जा रहे हैं, उसका मैं आपको सूचना दूंगा, और हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। रविवार पुनः मैं विज्ञान भैरव तंत्र की विधि, जो दूसरी सेकंड नंबर की विधि है, उस पर मैं प्रयास करूंगा कि कुछ बोल पाऊं, आप लोगों को बता पाऊं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना मूल्यवान समय मुझे देते हैं। मेरे बोलने के बीच में गैप इसलिए आता है कि मित्रों, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ, कोई बनाया नहीं है कुछ, मैंने कोई ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं है। जो सदगुरु ओशो मुझसे बुलवाते हैं वो मैं बोल देता हूँ बिना सोचे समझे। मेरा इसमें कोई कर्तव्य नहीं है, जो सदगुरु ओशो कराते हैं वो मैं बोल देता हूँ। मेरे इस बोलने से अगर किसी को कोई परेशानी होती हो या दुख पहुंचता हो तो मैं उनका क्षमा प्रार्थी हूँ। कम से कम एक कदम मैंने उठाया, प्रयास किया, मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे। और हीलिंग, हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशंस के लिए हम अभी आगे कुछ और भी कर रहे हैं मित्रों। उस पर हम लोग, मैं उस पर बाद में आप लोगों को सूचना दूंगा। अभी थोड़ा सा उस पर कार्य चल रहा है। तो वीडियो को शेयर करिए मित्रों, अगर अच्छा लगता है तो। मेरा निवेदन है, मैं प्रेस नहीं करूंगा आपको, तो अगर आपको अच्छा लगता है कि बात आगे तक जाए ध्यान के संबंध में, तंत्र के संबंध में, तो शेयर करिए मित्रों और लोगों को बताइए, और लोगों के बीच एक सही बात जाए। आप बताएं, मैं ये नहीं कहता कि वीडियो ही शेयर करनी है, आप भी बताएं। रविवार पुनः मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा विधि नंबर 2 के साथ। और मित्रों, जो अगर कोई प्रश्न मुझसे पूछना चाहता है या कुछ जानना चाहता है, अब मैं उसका प्रयास करूंगा। मैं अभी ज्ञानी नहीं हूं मित्रों इतना, मैं प्रयास करूंगा कि उनका मैं निवारण कर सकूं। और किसी को कोई मानसिक, फिर वही बात मित्रों दोबारा, कि किसी को मानसिक पीड़ा है, कोई शारीरिक रोग है, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हीलिंग और हिप्नोथेरेपी के द्वारा, या कौन सा ध्यान उसके लिए उपयुक्त होगा, वो मैं उन्हें एडवाइस करूंगा, और हो सकता है उन्हें उसका लाभ मिले।